हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कंसीडर द हाइपरबोला h x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द सर्कल S विद सेंटर n हमें दिया गया x2, 0। सपोज h एंड s टच ईच अदर एट पॉइंट x1 y1 विथ हमारा x1 1 से बड़ा और y1 0 से बड़ा है, मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। द कॉमन टेंजेंट टू h एंड s एट p इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट m और इफ l, m द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल देन द तुमसे वैल्यू पूछेगा। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, पहले डायग्राम तुम समझो। ये हमारा हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। एक सर्कल है जिसका हमारा एक्स एक्सिस पे सेंटर है x2, 0 और वो इसको कहीं पर टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टच कर रहा। तो क्लियर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट टच करे तो हमारा सेकंड मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी टच करेगा। ये सिमेट्रिकल होता है ना, सर्कल सिमेट्रिकल होता है। तो क्योंकि सेंटर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऊपर अगर टच किया तो नीचे भी टच करेगा, ये ध्यान रखना। उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, बस मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर टच कर रहा है, ये हमारा है x1, y1, ठीक ना? अब तुमसे बोला कि ये हमारा पॉइंट दिया था, ये पॉइंट हमारा ये n है और ये पॉइंट P है। P पे हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये कॉमन टेंजेंट जो है, ये कॉमन टेंजेंट कहीं पर इसको कट कर रहा, वो हमारा M पे कट कर रहा, ठीक ना? तो हम पहले सब कुछ निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लो एट हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और पॉइंट हमारा x1, y1। तो होप करो तुम्हें ऑलरेडी याद होगा कि अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट इक्वेशन निकालूँ तो 2 डिग्री कर्व वगैरह, तो इक्वेशन हमारा t इज इक्वल टू 0 होता है। t इक्वल टू 0 तुम डायरेक्ट t इक्वल टू 0 लगाओ या फिर डिफरेंशिएट मार के तुम टेंजेंट का स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हो। हम t इक्वल टू 0 लगा रहे हैं। t इक्वल टू 0 का मतलब x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा बन जाएगा x x1 माइनस y y1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक ना? और ये एक्स से हमें इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो हम इसमें y को 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/x1। तो हमारे ये m का कोऑर्डिनेट मिल गया है 1/x1, 0, ठीक ना? कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखिए हमने कॉमन टेंजेंट किया नहीं है। अगर ये कॉमन टेंजेंट अगर सर्कल का भी है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा और नॉर्मल हमेशा सर्कल में नॉर्मल जो है सेंटर से पास होता है। तो टेंजेंट का जो स्लोप है हमारा, टेंजेंट का स्लोप तुम्हें दिख जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अगर तुम्हें याद हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लाइन का स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 अपॉन माइनस y1। तो हमारा हो जाएगा x1 बाई y1। ये टेंजेंट का है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा y1 बाई x1 का माइनस टाइम्स, ये हमारा नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे हमारा स्लोप बनने वाला है y1 माइनस 0, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2। देख लो भाई, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ से हमारा y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आने वाला है माइनस x1, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2। तो हमारा x2 का वैल्यू आ जाएगा 2x1। तो हमें ये सेंटर मिल गया जिसको मैंने x2, 0 लिखा था। अब इसको हम 2x1, 0 लिख देंगे, ध्यान रहे। क्लियर ना? बाद में लिखने वाले हैं, कोई बात नहीं। हमसे बोला गया एलएम हमारा सेंट्रोइड है, पीएमएन का सेंट्रोइड एल, एम है। अब सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 हमारा 1/x1 है प्लस x3 हमारा 2x1 है बाई 3 और m का वैल्यू होगा y1 प्लस 0 प्लस 0 बाई 3। तो हमें L और M मिल गया है, तो प्रॉपर्ली इसको सॉल्व तुम्हारा L का वैल्यू हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस 1/3x1, ये हमारा L है और M हमारा है y1/3। प्रॉपर्ली देख लो, 2x1 प्लस x1 मिलकर 3x1, 3x1/3 हमारा x1 हो जाएगा प्लस 3x1। अब तुमसे जो पूछा गया है, हमसे dl/dx1, dl/dx1, dm/dx1 और dm/dy1 बस ये सब पूछा गया है। तो डिफरेंशिएट मार दो, तो हमारा हो जाएगा dl/dx1 हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1/3 बाहर है और 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये है, बोले तो हमारा बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3x1 का स्क्वायर। ये है dl/dx1। होप करे कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। x1 तुम्हारा क्लियरली 1 से बड़ा था, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला पार्ट मैच करता है। तो ये गलत है, सी पार्ट गलत है। dm/dy1 देख लो, हमें m पता है, तो इसको बस जो है डिफरेंशिएट मारना है, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हमारा dm/dy1 हमारा आ जाएगा 1/3। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी हमारा एक ऑप्शन है। क्लियरली लास्ट पार्ट है ना? पी पार्ट से अगला dm/dx1 चेक कर लेते हैं। तो dm/dx1 जो होगा dm/dx1 हो जाएगा 1/3 dy1/dx1। अब एक चीज़ का अभी तक हमने यूज़ किया नहीं, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। x1, y1 हाइपरबोला के ऊपर भी लाई कर रहा था, तो हाइपरबोला के ऊपर लाएगा तो हमारा x1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है। x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होगा। अब इसको डिफरेंशिएट मार दो x1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास dy1/dx1 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2x1 माइनस 2y1 इंटू dy1/dx1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियरली मिलने वाला है dy1/dx1 हमारा बन जाएगा x1/y1, ठीक ना?
अब y1 की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, y1 हमारा हो जाएगा y1 रूट अंडर 1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा, तो हमें y को पॉजिटिव लेना है, क्लियरली ऑप्शन में देखो ना। तो ऑप्शन हमारे पास x1 1 से बड़ा और y1 0 से बड़ा, तो हम y को पॉजिटिव लेने वाले, तो प्लस वाले लेने वाले, तो हमारा हो जाएगा x1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x1 का स्क्वायर और ओके, यही हमारा है, बस ये हमारा आंसर है। x1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 कहाँ गया भाई? ओके, x1 स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या? y1 का स्क्वायर हमारा ओके, मैंने यहीं पर गलती की है। गलती मैंने यहीं पे की है। y1 का जो वैल्यू होगा y1 स्क्वायर हमारा जो होगा रूट अंडर x1 स्क्वायर माइनस 1 होगा। ध्यान से देखो ना, इसको तुम इधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो हमने गलती यहीं पे की है। वो क्लियरली दिखता भी है यार, वो हमारा क्लियरली दिखता भी है कि हमने कहीं पर गलती की है। इस जगह 3 कहीं पर आया हुआ है, तो हमने लग रहा है 3 भी कहीं पे मिस्टेक किया है। चेक कर लेते हैं, टेंशन ना लो, मैं जल्दबाजी में तुम्हें नहीं जाना है। एरर्स एरर्स कहीं न कहीं होता है। यहाँ पर 1/3 भी मिसिंग है ना, तो 1/3 हमारा dm/dx1 निकालना है ना, हमने dy1/dx1 अभी निकाला है। इसको तुम्हें यहाँ पर पुट करना है। तो हमने कुछ किया नहीं है, गलती कुछ नहीं है, dm/dx1 हमारा बन जाएगा 1/3 x1 अपॉन रूट अंडर x1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी एक ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये हमारे पास बी पर मैच करता है। तो बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें करना क्या है, हाइपरबोला पे टेंजेंट लिखना है t इक्वल टू 0, उसके बाद नॉर्मल बना देना है। फिर नॉर्मल नहीं, अगर वो सर्कल का टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगा, तो वहाँ पर जो पॉइंट है, वो सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा, लेकिन हमें सर्कल क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, वो नॉर्मल से हमने पास करा दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो भी सर्कल का टेंजेंट ओके, ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास हाइपरबोला ऐसे हो, यहाँ पर टेंजेंट है और यहाँ से हमने सर्कल के सेंटर को जॉइन करते नॉर्मल बन जाएगा। तो ये कॉमन टेंजेंट जैसा प्रूफ हमने एक्चुअली इसमें कॉमन टेंजेंट यूज़ किया नहीं है। बिना कॉमन टेंजेंट यूज़ किए हमारा आंसर आ गया है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमारा हाइपरबोला यहाँ पर अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता, तो हमारे टेंजेंट हो गया और इसको सेंटर से मिला दोगे तो फिर वो नॉर्मल है इसके। ओके, टेंजेंट नॉर्मल नॉर्मल सर्कल का है, ये सर्कल का नॉर्मल है और टेंजेंट हाइपरबोला का है और ये लोग एक दूसरे पे 90 डिग्री हैं। ऐसा हम कोई ना कोई डायग्राम बना सकते हैं यार, ये समझ पा रहे हो मैं क्या बना रहा हूँ? तो कॉमन टेंजेंट जो है वो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कॉमन टेंजेंट अगर हम यूज़ करेंगे, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमारा सर्कल का क्वेश्चन क्या है और एक्सोन आवन सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, तो बिना उसके हमारा आंसर आ गया, ठीक ना? तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और देन मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेशन बना रखा है, एक बार मेरे प्लेलिस्ट सेशन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।